Hello everyone, welcome back on our YouTube channel Knowledge Hub for Competitive Exams। सो गाइज़ आज हम इस चैनल पर बात करेंगे जो कल JKSSB ने नोटिफिकेशन आउट की है पंचायत सेक्रेटरी के लेकर, जिसमें उन्होंने 1395 पोस्ट, बहुत बड़ा नंबर जो है वो नोटिफिकेशन आउट की है। और आज हम बात करेंगे कि उन सब पोस्ट को लेकर क्या हमारा एक्सपेक्टेड सिलेबस रह सकता है उन सब पोस्ट को लेकर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर। मैं आप सब लोगों को बता दूँ, ये कोई ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड सिलेबस है। इस टाइप का सिलेबस जो था लास्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट कंडक्ट की गई थी VLW की, जैसा कि आपको पता ही है VLW पोस्ट का नाम चेंज करके अब पंचायत सेक्रेटरी कर दिया गया है। तो लास्ट टाइम जब VLW की रिक्रूटमेंट कंडक्ट की गई थी JKSSB के द्वारा, तो उस टाइम पर हमें ऐसा सिलेबस देखने को मिला था। सो आज मैं उसी टाइप के सिलेबस को यहाँ पर आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि जो लास्ट टाइम पर जैसा हमें सिलेबस मिला था। इस बार आप लोगों को पता ही है क्योंकि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई है। इस बार ग्रेजुएशन रखी गई है, लास्ट टाइम 12th थी, तो सिलेबस चेंज होने के भी फुल चांसेस है। पर फिर भी 50% सिलेबस हमें सेम ही, 50% या 50% से ज़्यादा जो आज मैं आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ सेम ही देखने को मिलेगा। सो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, तो जनरल इंग्लिश में लास्ट टाइम अगर देखेंगे हम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वेटेज दी गई है मार्क्स की, ये चेंज हो सकता है कि इस बार वो 20 मार्क्स की जनरल इंग्लिश हो या 25 की, 30 की भी हो सकती है। बट जो टॉपिक्स हैं नीचे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, जैसे नरेशन है, मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पंक्चुएशन है, और उसके बाद प्रीपोजिशन है। ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो JKSSB के हर एग्ज़ाम में जहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन होता है वहाँ पर होते ही होते। प्रोनाउंस हैं, हमारे टेंसेस हैं, ये सारे इस बार भी सेम ही रहने वाले हैं। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है हमारा, वो भी हमारा क्या है, पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन रहने वाला है। जैसे 9th-10th का मैथ्स है, जो उसमें जो बेसिक मैथ्स है वही हमें देखने को मिलेगा, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन फंडिंग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबाइड्स, सफियर, हेमीसफियर, देन द राइट सर्कुलर सिलेंडर्स, कोन्स। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन हो गए। देन द हमारे पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो ये सारा बेसिक का बेसिक मैथमेटिक, अगर मैथमेटिक का पोर्शन होगा तो उसमें यही हमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के पोर्शन की, बात करते हैं तो हिस्ट्री के पोर्शन में भी अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री में भी हमें कुछ इसी प्रकार का, इसी टाइप का सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पर हर एक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में भी हमें मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे 1857 की रिवॉल्ट थी, उसके बाद राइज़ ऑफ नेशनल मूवमेंट्स आ गए, उसके बाद फैक्टर्स आ गए, जिसमें पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स थे, काज थे, ये सारे पूछ सकते हैं। देन उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 1885 की जो हमारी जब कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी, उसके बाद की जितनी भी सारी मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स आ गई। देन बात करेंगे हम बायकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट होगी, राइज ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, उसके क्या कारण थे, खिलाफत मूवमेंट होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट होगी, इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये जो हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स आप सब लोगों को इस बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। हिस्ट्री के पोर्शन के बाद अगर हम बात करते हैं सिविक्स के पोर्शन की, तो सिविक्स में हमें एक बार फिर से अगर हम देखेंगे तो ये कॉमन टॉपिक्स हैं जो हमेशा हर एग्ज़ाम से में रहता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगे, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी होगी। उसके बाद इसमें जो एडिशन हो सकती है वो हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये दोनों हमारे जो है पंचायत के रिलेटेड हैं। तो ये हमारे सिलेबस में एडिशन हो सकता है, और साथ में इसके ऐड हो सकता है हमारा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये वाला ऐड हो सकता है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो हर एक एग्ज़ाम में आजकल हमें JKSSB के एग्ज़ाम में दिखता ही दिखता है। देन अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे जियोग्राफी के पोर्शन की, तो जियोग्राफी के पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो जियोग्राफी में हमें बेसिक जियोग्राफी जो हम
ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में देखते हैं वही हमें देखने को मिलेगी। लाइक उसमें हमें इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, उसके इंडिया की साइज़, लोकेशन वगैरह ये पूछ सकते हैं। देन सोलर सिस्टम, प्लैनेट, उसके बाद कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। जोलॉजिकल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में हमें जो जनरल टॉपिक हमारे हर एक एग्ज़ाम में रहते हैं जियोग्राफी के रिलेटेड, वो हमें पूछ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें जनरल साइंस के पोर्शन की, तो जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो हमारा एज़ यूजुअल हर एक एग्ज़ाम में ऐसा ही रहता है, और इसमें हमारा इन्वायरमेंट को भी ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो आजकल हर एक एग्ज़ाम में पूछी जा रही है। तो JKSSB भी जो है वो इन्वायरमेंट का पोर्शन जो है, इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन जो है वो ऐड करता ही करता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन है वो ज़रूरी तैयार करना है, क्योंकि वो उसके आने के बहुत चांसेस हैं, वो सिलेबस में ऐड हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो उसमें भी कॉमन टॉपिक्स ही रहेंगे जो हमारे बाकी वाले एग्ज़ाम JKSSB कंडक्ट करती है। उसमें भी जैसे हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, कुछ ग्रुप्स की बात करेंगे, देन अवार्ड्स, ऑनर्स एंड प्राइजेस की बात करते हैं, एब्रीविएशंस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स पूछ सकते हैं, और पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ कंट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। देन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड होता है, तो इस एग्ज़ाम में भी हो सकता है। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ये एक ऐसा पोर्शन है जो आई थिंक इस हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है उसमें होगा ही होगा, जिसमें हमारे पास ये हर एक JKSSB के एग्ज़ाम में सेम यही वाला सिलेबस जो रहता है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK को लेकर रहता है, जिसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स ऑफ द पर्सनालिटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब जो है वो नहीं है, तो इसकी जगह JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वो होगा ही होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को छोड़कर, फोर्थ नंबर का जो सब टॉपिक है जिसमें अगर हम बात करते हैं वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन JNK के रिलेटेड, ये रहेगा ही रहेगा सिलेबस में। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टेट इकॉनमी, ये भी रहेगा। रिवर्स एंड लेक्स तो रहते ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहेंगी। हिस्ट्री ऑफ JNK स्टेट, ये भी रहेगा हमारे JNK के सिलेबस में। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड देयर इंपॉर्टेंस भी रहेगी JNK के सिलेबस में। फ्लोरा एंड फौना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी रहेगा ही रहेगा। ये सिलेबस रहेगा हमारा गाइज, ये एक्सपेक्टेड सिलेबस आज मैंने आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया है। मैं आप सब लोगों को बता दूं ये ऑथेंटिक सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ एक्सपेक्टेड सिलेबस है, पर फिर भी 50-60% सिलेबस है जो अगर चेंज भी होगा तो सेम टू सेम 50-60% सिलेबस है वो ऐसा ही रहने वाला है इस पोस्ट को लेकर। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर था, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो पहले हुआ था VLW का, वो मैं यहाँ पर आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूँ। सो गाइज़ एक बार मैं आप सब लोगों को फिर से बता दूँ, जो भी आज हमारे इस चैनल पर न्यू है, पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहा है, वो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस चैनल को। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुंच पाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़ गाइस। थैंक यू।